सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स आज इस सेशन में लाइव हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस सेशन में अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो या तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता को ग्रहण करें, अदरवाइज आप जो है हमारे चैनल पर हमारी जो YouTube कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो सेशंस हैं ये लगातार अभी आगे और चलने वाले हैं। इससे आगे की जो वीडियोस हैं वो लगातार जो है प्राइवेट रहेंगी, क्योंकि वहां पर हम जो है प्रपोजल और अदर ग्रांट राइटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल फर्स्ट फेज में हमने आपको बताया कि कैसे आप अपना प्रपोजल के लिए अपना जो एनजीओ प्रोफाइल है वो कैसे आप सेट करते हैं। फर्स्ट फेज को हमने जो है यहां पर कल आपको कंप्लीट करना सिखाया था, बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है शेयर कर देता हूं। चलिए इस प्रोसीजर में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी हमारे साथ सभी प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशंस को लाइव एप्लीकेशन में सीखना चाहते हैं, हमारे साथ इन क्लासेस में लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो या तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको हमारा जो ज्वाइनिंग के लिए जो लिंक है वो चैनल पर ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। लाइक ये आपका यूट्यूब चैनल का इंटरफेस है। यहाँ पर 13 मोर लिंक्स ये जो आपको दिए जाते हैं, यहाँ पर गेट एफिलिएशन में आपको ये लिंक मिल जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी वीडियो में जाकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप की। चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और इस बेल आइकन को जो है ऑल पर सेट कर दिया, जिससे कि कम्युनिटी की जो पोस्ट है यानी कि कम्युनिटी से संबंधित जो आपको जानकारी दी जाएगी उस तक आपको वो जो जानकारी है, वो जो लिंक्स हैं इस प्रकार की क्लासेस के, वो आपको समय पर मिलते रहें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। और हमारे सभी नोटिफिकेशंस को चेक करने के लिए आपको आना है कम्युनिटी ऑप्शन पर, जहां पर आपके लिए भेजे गए क्लासेस के लिंक आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहां पर आप उन लिंक्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप लेने की। तो चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप लेने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि इसी सब्सक्राइब बटन के पास में आपको मिलता है एक ज्वाइन बटन, यहां पर क्लिक करना है और आप इस पर्टिकुलर जो है चैनल कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर 3 प्रकार की मेंबरशिप अवेलेबल है। किस मेंबरशिप का क्या बेनिफिट है उसके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया गया है। चलिए, होप सो कि आपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता ले ली होगी, अदरवाइज आपने जो है चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे के प्रोसेस की ओर कि कैसे अब हमें अपने इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करना है। चलिए जी, कल जो हमने प्रोसेस कंप्लीट किया, अब आपने देखा उसमें कि कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाता है हमारा एक टेम्परेरी एक्नॉलेजमेंट नंबर, जब हम अपनी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेते हैं, राइट। चलिए अब करते हैं बैक। यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन का एक जो है कंप्लीट फॉर्मेट बन जाता है, जहां पर बताया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट फॉर्मेट में अब अवेलेबल है। अब यहां पर आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपको आना है नीचे वाले पार्ट पर, जहां पर होते हैं आपके डॉक्यूमेंट अपलोड, राइट। अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ये कंप्लीट पार्ट्स दिए जाते हैं जहां पर आपको ये तमाम डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करने हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करने हैं, राइट। सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। देन आफ्टर आपका MOA वो आपको अपलोड करना है, यानी कि जो आपका बायलॉज होता है, एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का जो बजट एस्टिमेट है फॉर द करंट ईयर विद डिटेल जस्टिफिकेशन ऑफ द वेरियस कॉस्ट आइटम, जो भी कॉस्ट आइटम आपने उसके अंदर दिए हैं उन सभी का जो है डिटेल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ बजट का एस्टिमेट आपको देना होता है। ये फाइल आपकी यहां पर अपलोड होगी। देन आफ्टर आपको अपलोड करना है अपने जो ऑथराइज सिग्नेचरी हैं बैंक के, उनकी डिटेल्स को। इसका एक प्रोस्क्राइब फॉर्मेट जो आपको दिया गया, हमने बताया था आपको कि एप्लीकेशन के दौरान जो आप फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं वो सभी फॉर्मेट्स जो है आपको यहां से मिलते हैं, राइट। जैसे आपको यहां पर दिया गया है डाउनलोड स्टाफ या एम्प्लॉय, डाउनलोड मैनेजिंग कमेटी, डाउनलोड एसेट्स रिक्वायर्ड,
डाउनलोड एजुकेशन बेनिफिशियरी, डाउनलोड मोबाइल बेनिफिशियरी, डाउनलोड लाइवलीहुड बेनिफिशियरी। तो हमने यहाँ पर पहला जो प्रोजेक्ट दिया वो है लाइवलीहुड का। तो लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट में ये कंप्लीट जो असेट्स हैं ये हमें डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पर भी आपको एक बटन दी जाती है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब फॉर फर्निशिंग डिटेल्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन दिए जाते हैं वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर जो है पहले वो फाइल्स जो है अब डाउनलोड कर लेंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो है हम अपलोड करेंगे। उसके बाद हमें अपलोड करना है लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, प्रीवियस ईयर के या करंट ईयर के जो बेनिफिशरीज हैं उनकी हमें डिटेल जो है यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ पर अपलोड करना है। देन आफ्टर हमें अपलोड करना है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, हमारे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी हमें उनका नाम, उनका डेजिनेशन, उनकी कैटेगरी है ना, स्टाफ की क्या कैटेगरी है आपकी, SC ST OBC की कौन से कैटेगरी के स्टाफ हैं आपके, है ना, और उनके पास जो एड्रेस है, ठीक है जी, वो हमें देना है। और वो एड्रेस उनका जो है या तो आधार वाला होना चाहिए या फिर उनका जो इलेक्शन कमीशन से यानी कि जो उनका वोटर ID कार्ड है उस पर जो एड्रेस मेंशन है वो मेंशन हमें जो है इसमें देना है, राइट। यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी बॉन्ड देना है ब्लैंक, ठीक है जी, 20 रुपये के जो है स्टैम्प पेपर पर। तो हम उसको भी रेडी करने के बारे में बात करेंगे, हम उसके बारे में भी सीखेंगे, राइट। उसके बाद हमें देनी है लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, हमारी संस्था की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसकी हमें एक वैलिडिटी लिस्ट देनी है। उसके बाद हमें देना है अपनी संस्था का एक्टिविटी या एनुअल प्रोफाइल पिछले 2 साल का, राइट। तो हम इसको अपलोड करेंगे। देन आफ्टर हमें अपनी जो ऑडिट अकाउंट है वो 4 पार्ट्स में हमें यहाँ पर देनी है, जिसमें प्रोजेक्ट एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज द होल द पार्ट इज कंसेंट सॉट फॉर द बीइंग अप्लाइड फॉर। पहले में आपका जो है इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, यानी कि आपकी ऑडिट के अंदर कौन कौन से पार्ट होने चाहिए, आपकी इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये इस प्रकार के 4 पार्ट में आपकी जो है ऑडिट जो बनी हुई है वो ऑडिट आपको यहाँ पर जो है अपलोड करनी है। उसके बाद हमें मेमोरेंडम ऑफ बायलॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का जो बायलॉज है वो हमें यहाँ पर देना है, राइट। ध्यान रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ बायलॉज अलग चीज होती है और आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन एम ऑब्जेक्टिव्स की होती है। जैसे हमारी सेक्शन 8 के पास क्या होते हैं, एक MOA होता है और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, राइट। तो ये 2 चीजें होती हैं। ऐसे ही आपके नियमावली अलग होगी आपकी और आपका बायलॉज अलग होगा। तो नियमावली और बायलॉज इन दोनों चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। काफी सारे साथी यहाँ गलती कर जाते हैं, दोनों जगह सेम चीज को अपलोड कर देते हैं, राइट। ये गलती आपको नहीं करनी है। देन आफ्टर आपको एक ऑथराइजेशन लेटर, जो हमने बताया था आपको बैंक से आपको एक प्रेस्क्राइब जो है फॉर्मा मिलता है, तो वो बैंक का ऑथराइजेशन लेटर आपको यहाँ पर जो है सबमिट करना है। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दी गई हैं, राइट, उसके जो ईच पेज हैं वो आपको जो है सबके सब अपलोड करने हैं। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है जो हमें कंप्लीट करना होता है। अब इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमें रेडी करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्रपोजल की ओर कि कैसे हमें अपना बजट एस्टीमेट जो है वो निकालना है। और हालांकि हमें डिटेल्ड जो है बजट एस्टीमेट ऑलरेडी दिया गया था कि किस काम के लिए आपको कितना फंड मिलता है, बस सिर्फ उसके साथ हमें एक डिटेल जस्टिफिकेशन हमें जो है वो वेरियस कॉस्ट आइटम का हमें जो है वो ऐड ऑन करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका जो है परफॉर्मा रेडी करते हैं अपने बजट एस्टीमेट का, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें अपने जो स्टाफ या एम्प्लॉयज़ का जो लिस्ट है वो कैसे हमें बनानी है। तो हम इन सभी चीज़ों को जो है फिलहाल डाउनलोड कर लेते हैं और अगली वीडियो में हम एक बार जो है बात करेंगे कि ये कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो इसमें हमसे मांगे गए हैं, इनको कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे इन्हें फिल आउट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये सभी के सभी डॉक्यूमेंटेशंस मैं आपको फाइल करके बताऊं और फिर हम इस पर्टिकुलर प्रपोजल को जो है हम सबमिट करेंगे, राइट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। आप चाहें तो इस एरिया का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपको अब बैकएंड पर रेडी कर दें, राइट। तो अब हम यहां पर पर्टिकुलर उन फाइल्स को अटैच करते जाएंगे रेडी करने के बाद, और अपलोड बटन को हम क्लिक करते जाएंगे। हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है सबमिशन के लिए फाइल हमारी रेडी हो जाएगी। फिर हम उसको जो है
एडिट पर जाकर और फाइनल सबमिशन का बटन दबा देंगे। कैसे, मैं आपको फिर से बता देता हूं। लाइक हम फिर से जाते हैं होम पेज पर। यहां पर ये जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन है, हम वापस से जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे, राइट। अब यहां पर क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो अटैच हो चुके हैं वो यहां पर हमें प्लेस दिखा रहा होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हैं, और हम इसको फिर सेव एज फाइनल पर सबमिट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो अपने डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये हमें अब रेडी करने हैं और इनको अपलोड करते हुए अपनी फाइल को जो है सबमिट करना है। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, जहां पर हम इस लाइव एप्लीकेशन के अगले चरण की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे।